नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बेटे दीपू को आजकल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, इसे अस्थमा है। अभी तो दीपू सिर्फ 6 साल का है, इसको अस्थमा कैसे हो सकता है? अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है और दवाइयों से नियंत्रण किया जा सकता है। अब क्या दीपू और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर पाएगा? डॉक्टरी इलाज व दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चा या बड़ा कोई भी खेल कूद या व्यायाम भी कर सकता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को एलर्जी करने वाली चीजें एवं धूल भरे वातावरण से बचाना चाहिए और सामान्य तौर पर अपने पास इनहेलर रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के लुम्बिनी में बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गेहूं के सूखे और टूटे दानों के उचित औसत गुणवत्ता मानकों में छूट देते हुए गेहूं खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने ई भूमि पोर्टल के तहत हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के लिए उच्च स्तरीय भूमि खरीद कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई। आज डेंगू दिवस के अवसर पर हरियाणा के विभिन्न जिलों में लोगों को डेंगू की रोकथाम प्रति जागरूक किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज से हरियाणा, पंजाब में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट शुरू हो गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज सुबह नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने उनका स्वागत किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वो माया देवी मंदिर में पूजा करके अपने को बहुत सौभाग्यवान महसूस कर रहे हैं। उन्होंने महात्मा बुद्ध से भी पूरी पृथ्वी को शांतमय और खुशहाल बनाने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत की। इससे पहले श्री मोदी ने लुम्बिनी सन्यासी क्षेत्र में बनने वाले बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत के इस केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ ने बनाने का दायित्व लिया है। ये केंद्र लुम्बिनी विकास ट्रस्ट और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से बनाया जाएगा। 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं नेपाल की और पहली लुम्बिनी यात्रा है। श्री मोदी की इस यात्रा से भारत और नेपाल के बीच पड़ोसी देश के नाते उच्च स्तरीय आदान प्रदान को आगे बढ़ाएगा। इससे दोनों देशों के नागरिकों को संस्कृति की लेन देन करने में बल मिलेगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यमुनानगर में आज महात्मा बुद्ध की जयंती श्रद्धा और धार्मिक भावना के साथ मनाई जा रही है। सैकड़ों बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने आज प्राचीन बौद्ध स्तूप चनेटी की परिक्रमा पर विश्व शांति की भगवान बुद्ध से मंगल कामना की। वहीं अशोका पार्क, टोपरा कला में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान बुद्ध को याद किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज यमुनानगर, जगाधरी, श्री आदि बद्री आदि में मीठे पानी की छबील लगाई गई। कैथल अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर सामूहिक गायत्री यज्ञ की मुहिम के अंतर्गत डांड गायत्री परिवार की शाखा ने घर घर गायत्री यज्ञ और गायत्री जप किया। पीएचसी मुंदड़ी में कार्यरत डॉक्टर ममता कश्यप ने बताया कि जब सामूहिक रूप से गायत्री यज्ञ और जप किया जाता है तो वातावरण में प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे न केवल वातावरण शुद्ध होता है अपितु वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ता है। केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सूखे गेहूं के टूटे दानों के उचित औसत गुणवत्ता मानकों में छूट देते हुए गेहूं खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार ने ऐसे अनाज की कीमतों में कटौती किए बिना औसत गुणवत्ता में 18% तक की छूट दी है। इस निर्णय से किसानों की मुश्किलें कम होंगी। पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने 2022-23 के रबी मौसम में गेहूं के समान गुणवत्ता में छूट के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को पत्र लिखा था। गेहूं की खरीद पर सूखे और टूटे दानों की सीमा 6% है और इसमें 20% तक की छूट के लिए अनुरोध किया गया था। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि मार्च के महीने में देश के उत्तरी हिस्सों में तेज गर्म हवाओं के कारण गेहूं में सूखे दानों की मात्रा का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसानों के नियंत्रण से बाहर होती है।
भारत ने पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार के प्रति विरोध जताया है। मीडिया द्वारा संज्ञान लिए जाने पर पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिख व्यापारियों की हत्या के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट किया है। विदेश मामले बारे मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पेशावर में 2 सिख व्यापारियों की निर्मम हत्या की रिपोर्ट देखी और ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। श्री बागची ने कहा कि भारतीय समाज और सिख समुदाय ने इस खेदजनक घटना पर गंभीर चिंता प्रकट की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आज ई भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद हेतु सचिवों की समिति की बैठक हुई, जिसमें 3 परियोजनाओं उच्च स्तरीय भूमि खरीद कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई। बैठक में कुल 10 परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि अन्य परियोजनाओं के लिए आगामी बैठक से पूर्व भू मालिकों से उनकी सहमति से भूमि खरीदने के संबंध में बातचीत की जाए। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज सप्ताह के अवसर पर पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने पीजीआई से सुखना झील तक आज पैदल मार्च किया। शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस पैदल मार्च में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बिपिन कौशल, कार्यकारी मुख्य नर्सिंग अधिकारी जसपाल कौर और नर्सिंग अधिकारियों के सभी पदों की नर्सों ने भाग लिया। कोरोना योद्धाओं ने इस पैदल मार्च द्वारा मानवता की सेवा का संदेश दिया। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के जिलों में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। पलवल के नागरिक अस्पताल में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को डेंगू के बारे जागरूक करना है। कैथल जिले में डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज घर घर जाकर जांच शुरू की गई। इस दौरान लोगों को डेंगू से बचाव और सावधानियों के बारे में बताया गया। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर नीरज मंगला ने बताया कि मलेरिया व डेंगू के संक्रमण को रोकने के लिए विभाग की तरफ से 2 टीमें जांच कर रही हैं। जिला अम्बाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को आदेश दिए हैं कि कोई भी बुखार का रोगी मिलने पर तुरंत उपचार शुरू किया जाए। उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि डेंगू से बचाव हेतु घरों के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उचाना में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान में यातायात संबंधी आधारभूत तकनीकी जानकारी के साथ साथ युवाओं को वाहन चालक का प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के लोगों को कल से गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज से ही तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आनी शुरू हो गई है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जिनामणि ने आकाशवाणी के संवाददाता को बताया कि भीषण गर्मी में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने अपनी चेतावनी को इन राज्यों के लिए घटाते हुए लाल से संतरी से पीली कर दिया है। चमोली जिले में बने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब लोगों के दर्शनों के लिए 22 मई से खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार और हेमकुंड साहिब कमेटी ने श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी है। अब रोजाना 5000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। सभी श्रद्धालुओं के लिए पहले से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यात्रा शुरू करने से पहले भी पंजीकरण किया जा सकता है। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने आज हिसार में एक उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। गांवों में शहरों की तर्ज पर योजनाबद्ध ढंग से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के लुम्बिनी में बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गेहूं के सूखे और टूटे दानों के उचित औसत गुणवत्ता मानकों में छूट देते हुए गेहूं खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने ई भूमि पोर्टल के तहत हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के लिए उच्च स्तरीय भूमि खरीद कमेटी को भेजने की सिफारिश की है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बेटे दीपू को आजकल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, इसे अस्थमा है। अभी तो दीपू सिर्फ 6 साल का है, इसको अस्थमा कैसे हो सकता है? अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है और दवाइयों से नियंत्रण किया जा सकता है। अब क्या दीपू और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर पाएगा? डॉक्टरी इलाज व दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चा या बड़ा कोई भी खेल कूद या व्यायाम भी कर सकता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को एलर्जी करने वाली चीजें एवं धूल भरे वातावरण से बचाना चाहिए और सामान्य तौर पर अपने पास इनहेलर रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी और शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।